अर्शी बनी अनिरुद्ध के घर की लक्ष्मी। झनक को जलाने के लिए जानबूझ के पकड़ा अर्शी का हाथ। अनिरुद्ध ने नहीं खाया झनक का बनाया खाना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, झनक सीरियल के प्रोमो में हाल ही में दिखाया गया कि अनिरुद्ध और झनक के बीच तलाक हो चुका है। दोनों ने डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिए हैं। जब अनिरुद्ध डाइवोर्स पेपर पे साइन कर रहा था तो उसकी जो तड़प थी आंखों में वो साफ साफ नजर आ रही थी। वैसे दोस्तों, यहाँ दिखाया तो जा रहा है कि अनिरुद्ध जो है झनक के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, उसके साथ ठीक से पेश नहीं आ रहा, उसको जलाने के लिए जानबूझ के अर्शी के करीब भी जाता है। लेकिन वो डाइवोर्स पेपर पे जब साइन कर रहा था तो वो कितना वक्त ले रहा था, उसकी आंखों में जो तड़प थी झनक से जुदा होने की वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन कह रहा था कि झनक रोक लो इस पेपर पे साइन करने से खुद को, अपना हक मांगो, कहो कि तुम ये शादी निभाना चाहती हो, तुम वो सिंदूर नहीं मिटाना चाहती। यानी यहाँ पे झनक कुछ नहीं कह रही है, लेकिन अनिरुद्ध चाहता है कि जो सारी बातें उसके मन में है वो झनक कहे सबके सामने। यानी इस रिश्ते का मान झनक रखे, अनिरुद्ध को इससे कोई लेना देना नहीं है। पर दोस्तों, जिस तरीके की बातें अनिरुद्ध अपने मन में सोच रहा है, अगर एक पल के लिए झनक कह भी दे तो क्या उसकी पूरी फैमिली मानेगी इस बात को? वो तो झनक को जान से नहीं छोड़ेंगे कि आखिर इस नौकरानी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मेरे अनिरुद्ध को अपना पति कह रही है। दोस्तों, ये हिम्मत तो अनिरुद्ध को यहाँ दिखानी चाहिए। यहाँ ये हिम्मत तो अनिरुद्ध को दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसी हिमाकत अनिरुद्ध ने कई बार की है, जिसकी वजह से उसके फैमिली को उसके सामने झुकना भी पड़ता है। उसने कितने बार झनक को प्रोटेक्ट भी किया है, लेकिन अगर वही ऐसा बेरुखी से व्यवहार करेगा झनक के साथ तो झनक तो पूरी तरीके से टूट ही जाएगी। उसको कोई उम्मीद की किरण नजर ही नहीं आ रही है। पर दोस्तों, जो भी है, यहाँ पे इन दोनों में से किसी को भी अपने प्यार का जरा सा एहसास नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है प्यार को निभाने की। दोस्तों, प्यार में तो लोग पूरी दुनिया से लड़ बैठते हैं, पर इनको तो अपने परिवार से लड़ना है। वो दोनों में से किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, ना झनक के अंदर ना अनिरुद्ध के अंदर। दोनों को ही बहुत ज्यादा डरपोक दिखाया जा रहा है। वैसे तो कई ऐसे सीन थे सीरियल के अंदर जहां दोनों ने इतनी हिम्मत दिखाई थी, स्टैंड लिया था, लेकिन इस रिश्ते को लेकर स्टैंड क्यों नहीं लिया ये समझ के बाहर है। ये दर्शकों को जरा सा भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि दोस्तों जब से इन दोनों में तलाक हुआ है, अर्शी का अनिरुद्ध के साथ शादी करने के चांसेस और भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि अनिरुद्ध के घर में आशीर्वाद चल रहा होता है, जहाँ पे सृष्टि अपनी बेटी को बहुत ज्यादा सुंदर कहती है और अनिरुद्ध से कहती है कि ये तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। अनिरुद्ध अर्शी का हाथ पकड़ के कहता है कि ये मेरी जिंदगी की लक्ष्मी है और मैं तो उसी से शादी कर रहा हूँ ना, जिससे मैं प्यार करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध जो कुछ भी रोमांटिक बातें करता है वह सिर्फ और सिर्फ झनक को देख के ही करता है। उसके पास में अर्शी बैठी हुई है, सारी की सारी बातें वह झनक को देख के करता है, उसको जलाने के लिए। झनक भी यहाँ इस नजारे को देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रही है। उसके साथ ही यहाँ पे अनिरुद्ध ने झनक से कहा था खाना बनाने के लिए, और यहाँ पे झनक ने खाना बना के पेश भी कर दिया, लेकिन अनिरुद्ध का मूड स्विंग हो जाता है और वह खाना खाने से मना कर देता है। यहाँ अर्शी भी रिक्वेस्ट करती है कि अली थोड़ा सा खाना टेस्ट कर लो, झनक ने खुद अपने हाथों से बनाया है। अनिरुद्ध झनक को ह्यूमिलिएट करने के लिए कहता है कि क्या हुआ जब झनक ने खाना बनाया, मैं तो अपने फैमिली के बनाया वो हाथ का खाना खाऊंगा, झनक का नहीं। झनक यहाँ कहती है कि क्यों, आपने ही तो कहा था बनाने के लिए। अनिरुद्ध कहता है हाँ कहा था, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खाऊंगा ही। यहाँ झनक चुप हो जाती है, क्योंकि यहाँ बहस करने का कोई भी सवाल नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि झनक यहाँ जितना रिएक्ट करेगी, जितना इन्वॉल्व होगी, अनिरुद्ध उसको और ज्यादा तड़पाएगा और ज्यादा परेशान करेगा। वैसे दोस्तों, देखा जाए अनिरुद्ध का जो ये बिहेवियर है वो हीरो कम विलन ज्यादा लग रहा है, जो एक हीरोइन को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, मेंटली उसे टॉर्चर कर रहा है। और दूसरी तरफ झनक है जो कितने बार स्टैंड भी ले चुकी है, मुंह तोड़ जवाब भी दे चुकी है, लेकिन जब उसके साथ ये सारी बदतमीजी होती है तो वह बोलती क्यों नहीं है? क्योंकि वह भले ही अनिरुद्ध के साथ उसके घर आई है, पर वो नौकरानी नहीं है अब उनके घर की, जो उनकी बदतमीजियां इतनी सहेगी।
यहाँ मेकर्स झनक को इतना कमजोर क्यों दिखा रहे हैं ये समझ के बिल्कुल बाहर है। झनक इतनी कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है। लेकिन क्या मेलोड्रामा दिखाना चाहते हैं मेकर्स ये पता नहीं। तो आपकी यहाँ जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।